चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के और कैंडिडेट्स का इंतजार है कि आखिर इन चार हिमाचल प्रदेश की इन चार सीटों पर आखिर कौन होगा। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कौन उतारा जाएगा। तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से कुछ उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो दिल्ली यानी कि हाईकमान तक पहुंचाए गए हैं और उसमें जो नाम शामिल हैं लोकसभा के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी सूची पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। टिकटों पर मंथन के लिए केंद्रीय नेताओं की बैठक हुई है और आज जो है वो उम्मीद है कि हमीरपुर शिमला से प्रत्याशी जो है वो घोषित हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर का टिकट जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। एक ही सीट पर जो है वो 3 दावेदार हैं। केंद्र में कहा जाए कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों की सूची सौंपने के बाद नेता प्रतिपक्ष यानी कि जयराम ठाकुर शिमला लौट आए, जबकि टिकटों पर मंथन के लिए हुई केंद्रीय नेताओं की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शामिल हुए हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद हमीरपुर और शिमला लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। अभी देखना यह होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का टिकट जो है वो घोषित होना लगभग तय जो है वो माना जा रहा है। चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के और कैंडिडेट्स का इंतजार है कि आखिर इन चार हिमाचल प्रदेश की इन चार सीटों पर आखिर कौन होगा। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कौन उतारा जाएगा। तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से कुछ उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो दिल्ली यानी कि हाईकमान तक पहुंचाए गए हैं और उसमें जो नाम शामिल हैं लोकसभा के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी सूची पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। टिकटों पर मंथन के लिए केंद्रीय नेताओं की बैठक हुई है और आज जो है वो उम्मीद है कि हमीरपुर शिमला से प्रत्याशी जो है वो घोषित हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर का टिकट जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। एक ही सीट पर जो है वो 3 दावेदार हैं। केंद्र में कहा जाए कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों की सूची सौंपने के बाद नेता प्रतिपक्ष यानी कि जयराम ठाकुर शिमला लौट आए, जबकि टिकटों पर मंथन के लिए हुई केंद्रीय नेताओं की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शामिल हुए हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद हमीरपुर और शिमला लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। अभी देखना यह होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का टिकट जो है वो घोषित होना लगभग तय जो है वो माना जा रहा है। चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के और कैंडिडेट्स का इंतजार है कि आखिर इन चार हिमाचल प्रदेश की इन चार सीटों पर आखिर कौन होगा। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कौन उतारा जाएगा। तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से कुछ उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो दिल्ली यानी कि हाईकमान तक पहुंचाए गए हैं और उसमें जो नाम शामिल हैं लोकसभा के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी सूची पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। टिकटों पर मंथन के लिए केंद्रीय नेताओं की बैठक हुई है और आज जो है वो उम्मीद है कि हमीरपुर शिमला से प्रत्याशी जो है वो घोषित हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर का टिकट जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। एक ही सीट पर जो है वो 3 दावेदार हैं। केंद्र में कहा जाए कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों की सूची सौंपने के बाद नेता प्रतिपक्ष यानी कि जयराम ठाकुर शिमला लौट आए, जबकि टिकटों पर मंथन के लिए हुई केंद्रीय नेताओं की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शामिल हुए हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद हमीरपुर और शिमला लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। अभी देखना यह होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का टिकट जो है वो घोषित होना लगभग तय जो है वो माना जा रहा है।